नमस्कार। चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज अभी जो भारत में हो रहा है ना, मतलब आसाम, खास करके आसाम की जो राजनीति है ना, उसमें बहुत ही उथल पुथल मची है। तो आज जान लेते हैं आसाम के बारे में, आसाम की राजनीति के बारे में, वहाँ पे क्या चल रहा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा एस्केलेट रो विद गौरव गोगोई थ्रू रुपीज़ 500 करोड़ डिफेमेशन क्लेम। देखिए क्या हुआ वो पहले जान लेते हैं आज। और ऐसी क्या आफत आ गई है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, वो आसाम के चीफ मिनिस्टर है। तो उन्होंने गौरव गोगोई पे डिफेमेशन केस किया, वो भी 500 करोड़ रुपए का। और वो गौरव गोगोई क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। और ये क्यों चालू है अभी, ये उसकी यहाँ आसाम की राजनीति में, ये भी जान लेते हैं। तो Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma has filed a 500 crore defamation lawsuit against Congress leader Gaurav Gogoi, Jitendra Singh and Bhupesh Bahel. He alleged that statement they made a recent Congress press conference were false, malicious and harmful to his reputation. Sarma says he is pursuing both civil and criminal defamation proceedings and challenged the leaders to prove their claims in a court if they have evidence. This move has intensified political tension between the ruling BJP and the opposition Congress ahead of elections. अभी इस आर्टिकल से तो आप इतना जान चुके होंगे कि बीजेपी के जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है और गौरव गोगोई जो है वो कांग्रेस के लीडर है। और वहाँ अपनी रूलिंग पार्टी जो है वो बीजेपी है। तो अभी इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, वो पहले जान लेते हैं। हेमंत टारगेट गौरव गोगोई वाइफ ऑन पाकिस्तान लिंक सेज कांग्रेस लीडर गॉट ट्रेनिंग। तो गौरव गोगोई वाइफ वर्क विद पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉज कनेक्टेड टू पाकिस्तान नेशनल अली ताकिर शेख, suggesting sensitive information may have been passed abroad. He alleged Gogoi made a very confidential visit to Pakistan in 2013 and suggested Gogoi underwent some kind of training there. The Assam Government Special Investigation Team (SIT) has flagged these alleged links, and Sarma has shared the matter with the Home Ministry for further action. तो अभी क्या हुआ है वहाँ पे है ना, पहले इन्होंने ये हेमंत शर्मा जी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने है ना गौरव गोगोई को मतलब एक्यूज़ किया है। उन्होंने ये कहा है कि 2013 में ये जो पाकिस्तान गए थे, तो इनकी जो पाकिस्तान विजिट की डिटेल्स है वो पूरी बाहर नहीं आई हैं। वो आपने बताया नहीं वहाँ पे क्या क्या हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो वाइफ है, इनकी जो वाइफ है वो इनका जो लिंक है ना वो पाकिस्तान के साथ है। तो अगर अब पूरा आर्टिकल या पूरा इंटरव्यू अगर देखा जाए ना, तो उसमें ये भी कहा गया है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि ये हनी ट्रैप में भी फंस सकते हैं। क्यों इन्होंने पार्लियामेंट में ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए मतलब पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा मतलब पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने गौरव गोगोई को एक्यूज़ किया है। तो अभी गौरव गोगोई ने इस एलिगेशंस जो है ना वो डिनाई कर दिए। The Pakistan trip in 2013 was a personal visit where he accompanied his wife. Nothing was secret or related to politics or security. He called Sarma press conference worse than a cigarette in cinema and political theatrics ahead of election. Gogoi also criticized the focus on his family and accused Sarma of political distraction tactics. इन्होंने सीधे तरीके से अपने हाथ ऊपर कर लिया, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी मैंने विज़िट की थी वो मेरी पर्सनल विज़िट थी, इसमें डिफेंस का या इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, इनका ये कहना है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है हेमंत शर्मा ने, ये सीक्रेट फिल्म से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। पर अभी जान लेते हैं गौरव गोगोई कौन है। तो गौरव गोगोई जो है ना वो डिप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। और दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है ये उनके बेटे रह चुके हैं आसाम के। तो अभी ये एलिगेशन जो हुआ है तो वो शर्मा जी ने मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों किया है। तो कैसा है ना, पहले कांग्रेस ने उन पर एलिगेशन लगाया है, कांग्रेस ने उन्हें एक्यूज़ किया है कि कांग्रेस ने कहा है कि जब से इन्होंने आसाम में अपना पदभार संभाला, ये जब से आसाम की चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से तब से इन्होंने इनकी फैमिली, इनकी उसमें भी उन्होंने उनकी वाइफ और उनके बेटे दोनों का नाम लिया है। और उन्होंने कहा है क्लियरली कि इन्होंने पावर का मिसयूज़ करके आसाम में 12,000 बीघा ज़मीन अभी तक मतलब कम भाव में खरीद ली है, कम दाम में खरीद ली है। या कहीं पर उन्होंने वहाँ की जो लैंड है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ऐसा इनका एलिगेशंस है।
तो इस वजह से जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ना, तो उन्होंने उन पर डिफेमेशन केस भी किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप बताइए। तो ये पहले कांग्रेस ने किया है। तो जो बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है ना, तो इन्होंने इसका जवाब देने के लिए इन्होंने और दूसरा एक्विजिशन इन्होंने मतलब फिर से एक्विजिशन ही लगा दिया है गौरव गोगोई पर, कि जो 2013 का इनका जो मामला था चालू था, कि ये अभी का मुद्दा नहीं है, ये पहले भी उठ चुका है। तो इन्होंने पहले जो 2013 का मामला था ना, तो इनका ये कहना था, मतलब इस पहले भी ये उठ चुका था कि ये इनके वाइफ के साथ वहाँ पे जाके आए। इनकी जो वहाँ पे जो विजिट रही थी पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जो डिटेल्स थी वो पूरी की पूरी बताई नहीं जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे लोग तब भी। तो इन अभी गौरव गोगोई का कहना है कि मेरी वाइफ जो है वो क्लाइमेट चेंज पर काम करती है, उनका वहाँ पे प्रोजेक्ट था, इसलिए हम वहाँ पे गए थे, उनके साथ मैं गया था। इस पर इसका कोई भी किसी के साथ लिंक नहीं है। पर हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि उनकी वाइफ, गौरव गोगोई की वाइफ को पाकिस्तान जो है वो एक तरह से फंड करता है, इनके प्रोजेक्ट को कहा जाए या और भी बहुत तरीके से, पर पाकिस्तान का फंड आता है इनको। तो ये एलिगेशंस क्यों लग रहा है, क्या है मतलब वो पहले जान लेते हैं। Allegations of Pakistan links. Hemanta claims that the Gaurav Gogoi and his wife have connections to Pakistan, including ties to a Pakistani national Ali Takir Sheikh and illegal involvement with foreign entities, which he suggests could have national security implications. Foreign contribution, regulatory concern. Sharma released a part of a special investigation team SIT report alleging Gogoi and his British wife violated the Foreign Contribution and Regulation Act and shared sensitive information. Questioning Gogoi's Pakistan visit, he questioned Gogoi 2013 trip to Pakistan, saying certain travel details didn't align with visa, implying something hidden or suspicious. देखिए ये डिटेल्स जो थी उन्होंने बताई नहीं है। Claims about financial links. Sharma also alleged Gogoi family bank account connection in Pakistan, which are a part of his border narrative of foreign links. एक ये हो गया डिफेमेशन पर्पज। सेपरेटली शर्मा हैज फाइल्ड 500 करोड़ डिफेमेशन लॉ सूट अगेंस्ट गोगोई एंड द कांग्रेस लीडर फॉर ही कॉज फॉल्स मैलिशियस एंड डिफेमेटरी क्लेम्स मेड अबाउट हिम, लाइक करप्शन और लैंड एप्रोचमेंट। तो ये सब कुछ अभी चालू है। ये मुद्दा 2013 का है, बीजेपी ने अभी उठा लिया। बीजेपी जो है वहाँ की रूलिंग पार्टी है। पर कैसा है ना, अगर देखा जाए ना, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ना, तो वो आसाम के एक चीफ मिनिस्टर भी नहीं, तो उनकी जो एक इमेज है ना, वो कट्टर हिंदू की तरह है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे मतलब ऐसा कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि वो हिंदुओं के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा है। वो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो उन पर ध्यान नहीं देते, या उनकी प्रोग्रेस के बीच में आते हैं, जानबूझकर उनको परेशान करते रहते हैं। ऐसा बहुत बार एलिगेशंस उन पर लग चुका है और बहुत बार कांग्रेस इनको मतलब एक्यूज़ कर चुकी है इस बारे में। और देखिए अभी इलेक्शन हो रहा है, आने वाला है, तो इलेक्शन के लिए इन्होंने ये जो है ना, तो ये कांग्रेस ने पहले शुरुआत की थी, इन्होंने एलिगेशंस लगाए। इनके एलिगेशंस के बाद इसका जवाब देने की बजाय इन्होंने फिर से एलिगेशन लगाए। हाँ, इन्होंने फिर से ये कह दिया था शर्मा जी ने कि अगर आपके पास अगर कोई प्रूफ है, एविडेंस है, तो आप जाइए, नहीं तो वो उन्होंने तो डिफेमेशन केस जो है वो फाइल कर ही दिया है 500 करोड़ का। और इन्होंने फिर से कांग्रेस को घेरने के लिए वो 2013 का मुद्दा अभी चालू कर दिया है कि क्या हुआ था। इसको देख के कांग्रेस थोड़ा बहुत तो बैकफुट पर आ चुकी है। पर अभी ये जो है ना, जिस तरीके से एलिगेशंस लगे हुए हैं ना, तो ये जो है ना, ये बात जो है ना बहुत सीरियस है। अगर मतलब पहले ही हमारा और इंडिया पाकिस्तान का कोई अच्छे रिलेशंस रहते नहीं है, और वहाँ पे जाके अगर एक चीफ मिनिस्टर अगर कोई किसी एमपी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसकी जो कमेटी है तो वो बैठनी चाहिए, और क्या आखिर इसमें है, और मतलब इस पर क्या होने वाला है आगे, तो ये हम सबको पता चलना चाहिए। 2013 में ऐसी की विज़िट थी, तो कितने दिनों की थी, क्या हुआ था, वो कहाँ गए थे, और कहाँ कहाँ इसकी उनकी जो विज़िट थी वो कहीं और पे थी, ये फिर इस्लामाबाद भी चले गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या हुआ, किन किन लोगों से मिले, उनकी कहाँ कहाँ से बात हुई, ये भी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए ना, तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। तो ये एलिगेशंस अगर
कांग्रेस बीजेपी ने सिर्फ कांग्रेस को भटकाने के लिए या देश के लोगों को भटकाने के लिए लगा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। पर मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये 2013 का मामला है, इससे पहले भी उठ चुका है। तो अभी ये जो है ना, तो बाद में भी और बाद में ये नहीं उठना चाहिए, और बाद में यहाँ पे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा, और इस पर एक कमेटी बिठाकर, मतलब एसआईटी तो उन्होंने कर ही दी है, तो पता चलना चाहिए सब लोगों को कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। मुझे लगता है कि ऐसा कोई हुआ नहीं होगा, मतलब कहा भी नहीं जा सकता, आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है कि इसका आखिर में, अगर आपने कोई सी भी, मतलब कहीं भी ये केस चला गया, तो आखिर में यही की रिजल्ट आएगा कि वो मतलब निर्दोष हो जाएंगे। मतलब ऐसा ही रिजल्ट आएगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये गलत बात थी कि इन पर फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आगे देखते क्या होता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।